लाइफ में अब तक का। अगर आपने इन 6 स्टेप्स को अगले 6 महीने तक फॉलो कर लिया तो आप अपनी लाइफ में अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कमबैक कर पाओगे। ऐसा कमबैक कि आपके सारे रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स सब शॉक्ड रह जाएंगे और आप इतने सक्सेसफुल, डिसिप्लिन्ड और कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि सब आपसे पूछना शुरू कर देंगे कि यार आखिर तूने ये सब कुछ किया कैसे। लेकिन इसके लिए आपको वीडियो को बिना डिस्ट्रैक्ट हुए एंड तक देखना होगा और स्टेप नंबर 3 को तो गलती से भी मिस मत करना। सो अगर आप रेडी हो अपना स्ट्रॉन्गेस्ट कमबैक करने के लिए तो कमेंट कर दो कमबैक चैलेंज एक्सेप्टेड। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। स्टेप नंबर 1, सीक रिवेंज। जब हम रिवेंज के बारे में सोचते हैं देन यूजुअली नेगेटिव इमेज माइंड में आती है, लेकिन ये रिवेंज किसी इंसान के अगेंस्ट नहीं है बल्कि उन सिचुएशन और सरकमस्टेंसेस के अगेंस्ट है जो आपको पीछे खींच रही है। मतलब अपनी उन स्ट्रगल्स और डिफिकल्टीज को अपना फ्यूल बनाना है। एक बार याद करने की कोशिश करो, क्या कभी आपने अपने पेरेंट्स को फाइनेंशियल प्रॉब्लम से स्ट्रगल करते हुए देखा है, या फिर कोई और सिचुएशन जो आपको बहुत हर्ट करती थी या कर रही है। अब इमेजिन करो कि आप उसी सिचुएशन को बदलने के लिए इतने डिटरमाइंड हो जाओ कि आपको और कुछ भी नजर ना आए। जैसे आपने अपने पेरेंट्स को फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हुए देखा है और आपके सामने आपके उन रिलेटिव्स ने आपको और आपके मम्मी पापा को नीचा दिखाने की कोशिश की है। आप तो उन्हें जवाब देना चाहते हो, लेकिन आपके पेरेंट्स आपको ये कहकर रोक देते हैं कि जब कुछ कर लोगे तब जवाब देना उनको। तो आपका सबसे बड़ा रिवेंज ये होगा कि आप अपनी लाइफ में इतने सक्सेसफुल बनो कि आपके मम्मी पापा को कभी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े और उन रिलेटिव्स की दोबारा हिम्मत भी ना हो आपके और आपके मम्मी पापा के बारे में कुछ भी कहने की। लेकिन ये सब तब पॉसिबल होगा जब आपका फोकस सही डायरेक्शन में होगा। सो स्टॉप डूइंग एनीथिंग दैट डजंट गेट यू क्लोजर टू योर गोल्स। एक स्ट्रॉन्गेस्ट कमबैक के लिए आपको अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी होगी। अगर कोई एक्टिविटी आपको आपके गोल के करीब नहीं ले जा रही है तो उसे अभी के लिए स्टॉप कर दो, लाइक पार्टी, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप। ये सब आपका प्रीसियस टाइम कंज्यूम करते हैं बिना आपको कुछ प्रोडक्टिव दिए। आपको अपने स्क्रीन टाइम को कंट्रोल करना होगा। लेट्स से अगर यूट्यूब आपको कोई ऐसा कंटेंट सजेस्ट करता है बार बार जिससे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, तो यूट्यूब ने एक बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है इसके लिए। जब नेक्स्ट टाइम यूट्यूब पर स्क्रॉलिंग करते वक्त कोई ऐसा कंटेंट आपको सजेस्ट हो जो आपको लगता है कि आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, तो उस कंटेंट पर 3 डॉट्स पर क्लिक करो और नॉट इंटरेस्टेड वाले ऑप्शन को क्लिक करके यूट्यूब को बताओ कि मुझे ये कंटेंट नहीं देखना, प्लीज डोंट सजेस्ट मी। और अगर आपको लगता है कि आपका खुद पे कंट्रोल नहीं है, व्हाट्सएप पे ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो कुछ टाइम के लिए अपने फ़ोन से व्हाट्सएप अनइंस्टॉल कर दो। सेम गोज फॉर इंस्टाग्राम एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। अब ये आपको डिसाइड करना होगा कि आपके लिए क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोमेंटरी फन या लॉन्ग टर्म सक्सेस। दीदी आप ये क्या बोल रहे हो, एक बार सोच के तो देखो हमारी सोशल लाइफ का क्या होगा। तो सुनो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप एकदम सोशल लाइफ खत्म कर दो। आई नो बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स आपको अपने गोल्स को प्रायोरिटी देनी होगी। हर एक्टिविटी जो आप कर रहे हो उसे इवेल्युएट करो। क्या ये एक्टिविटी मुझे मेरे गोल के करीब ले जा रही है? अगर नहीं तो उस एक्टिविटी को कम कर दो या टेम्परेरीली स्टॉप कर दो। मुझे तो याद भी नहीं है कि मैंने लास्ट बार कब किसी का व्हाट्सएप स्टेटस देखा था, कब किसी की इंस्टाग्राम स्टोरी देखी थी। ये टेम्पररी सेक्रीफाइस है जो आपको अपने लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए करने पड़ेंगे। और बिलीव मी, जब आपको अपने रिजल्ट्स दिखाई देंगे ना, तब आपको ये सेक्रीफाइस उतने बड़े नहीं लगेंगे। इसके बाद आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज करनी है जो कि है लर्न टू इग्नोर, बिकॉज लोग आपको हर वक्त जज करते रहेंगे। जब हम अपने गोल्स के लिए कुछ करने की सोचते हैं तो लोग बोलते हैं तुमसे कुछ नहीं हो सकता, क्यों इन सब चीजों में टाइम वेस्ट कर रहे हो, इतने बड़े बड़े सपने मत देखा करो, ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं है। क्या करोगे तुम